बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मेहमान खुसूसी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद रियाज साहब दामत बरकातहुमुल आलिया खलीफा मिजाज हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सदरुल कुर्रा शोबे क़िरात तजवीद व क़िरात दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से मुल्तमिस हूँ इस शेर के साथ कि वो शख्स कभी खुल्द का हकदार ना होगा। जरा कहें सुभान अल्लाह। कि वो शख्स कभी खुल्द का हकदार ना होगा, सरकार दो आलम से जिसे प्यार ना होगा। वो शख्स कभी खुल्द के माना जन्नत, वो शख्स कभी खुल्द का हकदार ना होगा, सरकार दो आलम से जिसे प्यार ना होगा। सुन्नत पे अमल जिसका मुकम्मल है ए शमीम, सुन्नत पे अमल जिसका मुकम्मल है ए शमीम, अल्लाह ने चाहा कभी बीमार ना होगा। हजरत से मुल्तमिस हो तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, वक्त बहुत हो चुका है। मैंने हज़रत मुफ्ती इमरान साहब से अर्ज़ किया था कि बात तो आपकी बहुत मज़बूत हो गई है, अब मेरी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त मदरसुल जन्ना की नाज़िम और बानी जनाब कारी परवेज़ अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआ, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए और इनके इदारे को रब्बे कायनात तादेर तादूर कबूल फरमाए, इसके फैज़ को आम फरमाए। मैंने सूरह दुखान की 3 आयतें पढ़ी हैं, इसी की रोशनी में थोड़ी देर आपसे बात करूंगा। सोचा था कि कुछ कहूंगा, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से तफसील से आपसे बात नहीं हो सकेगी, इख्तिसार के साथ बात करूंगा। ये सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात है। इसमें फरमाया गया हामीम। हामीम का कोई तर्जमा नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर जलालैन लिखी है। जब वो हामीम तासीन तासीम मीम अलिफ लाम मरा अलिफ लाम मीम काफ साद नून जब ये लिखते हैं तो कहते हैं वल्लाहु आलम बिमुरादिही ज़ालिक। इसकी मुराद को अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये भी कुरान पाक का मौजज़ा है कि ए इंसानों, कायनात के इंसानों, हम एक लफ्ज़ ऐसा तुम्हें बताते हैं जिसका तर्जमा तुम नहीं कर सकते। वल किताबिल मुबीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वाज़ेह किताब की कसम खा रहे हैं। इस मौजू पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है। हमारे अजीज़ मुकर्रम मुफ्ती तनवीर अहमद साहब ने भी इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब ने इस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। बजाय इस पर गुफ्तगू करने के मैं आज की रात पर आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। आज कौन सी रात है? कौन सी रात है? आज कौन सी रात है?
सोच के क्यों बोल रहे हैं? कौन सी रात है? जोर से कहिए, कौन सी रात है? शबे बारात। देखिए आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपको बोलने में तजब्जुब हो रहा है कि शबे बारात कहें कि शबे कदर कहें। ये इतना सा बच्चा सामने बैठा, ये बड़ी जोर से इसने कहा शबे बारात। क्यों इसने कहा शबे बारात? ये पटाखे छुड़ा के आया होगा। पटाखे छुड़ाए थे कि नहीं? आज शबे बारात है। बारात किसे कहते हैं? बारात के माने आजादी की। शबे बारात आजादी की रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज अपने ईमान वाले बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, जहन्नम से आजादी अता फरमाते हैं। 4 रातें अल्लाह ताला ने हमें आपको ऐसी अता फरमाई हैं जिनके बारे में आता है कि अल्लाह अपनी रहमत का दरिया बहाते हैं। 4 रातें। पहली रात आज की रात है, जिसे हम लैलतुल बारात कहते हैं, शब बारात कहते हैं। दूसरी रात शब कद्र है, जिसे हम लैलतुल कद्र कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। दूसरी रात लैलतुल क़द्र है। एक बात यहाँ पर याद आ गई, क्योंकि मैं मुख्तसर बात करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, और इसमें कोई मौजू के मुताबिक बात नहीं होगी। जो बात याद आ गई वो कह दूंगा। लैलतुल क़द्र, एक मस्जिद में ऐशा की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। वो मुझे नहीं जानते थे। नमाज पढ़ने के बाद कुरान का हल्का लगा। उस हल्के में कई लोग बैठे, 7 लोग 8 लोग बैठे। भाई कुरान का हल्का है। एक साहब ने पूछा कि आज कौन सी सूरत पढ़नी है? तो एक साहब ने कहा आज सूरह लैलतुल क़द्र पढ़नी है। तो कहाँ से शुरू किया जाए? तो जो तरतीब थी उनकी, एक साहब ने शुरू किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। ये कुरान है। अभी मुफ्ती इमरान साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया था कि कुरान पाक को सही कर लो। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कुरान पाक में है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं भी पढ़ूंगा। मैंने सुनाया तो सबने मेरी तरफ देखा, अरे ये तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा कुरान पढ़ रहा है। मैंने कुरान पाक की वो सूरत पढ़ी। जब सब लोग पढ़ चुके तो मैंने किसी का नाम लिए बगैर और किसी की तरफ इशारा किए बगैर मैंने कहा कि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क़द्र बड़े काफ से है, आप इसको छोटे काफ से पढ़ दीजिए, क़द्र कह दीजिए। आपने कोई लाठी तो मारी नहीं, किसी पर तलवार तो चलाई नहीं, खाली बड़े काफ से छोटे काफ में तब्दील कर दिया आपने। आपने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, छोटा काफ, बड़े काफ से हटाकर छोटा काफ कह दिया। अब हज़रत मुफ्ती इमरान साहब बैठे हैं और बहुत सारे उलमा बैठे हैं। बहुत सारों को तो मैं जानता हूँ, बहुत सारों को नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। आप इनसे पूछिए, मुफ्ती है आज साहब बैठे हुए हैं हमारे, आप इनसे पूछिए कि क़द्र में और क़द्र में क्या फर्क है। तो क़द्र के माने आते हैं इज्जत और शराफत के। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को इज्जत वाली रात में, शराफत वाली रात में नाजिल किया है। और क़द्र के माने आते हैं तकलीफ के, गंदगी के। सिर्फ बड़े काफ से छोटे काफ में आपने तब्दील किया, माना गंदगी के हो गए। कदीर के माने गंदगी के आते हैं, कुदूरत के माने तकलीफ के आते हैं। तो तर्जुमा क्या होगा कि हमने इसको गंदगी की रात में नाजिल किया है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अब आप ये बताइए कि हज़रात मुफ्तियान किराम से पूछिए कि क्या नमाज होगी कि नहीं होगी। एक कॉमन सेंस रखने वाला इंसान वो भी कह देगा कि मौलाना ये तो बहुत बुरी बात हो रही है,
अल्लाह ताला फरमा रहे हमने इज्जत और शराफत की रात में इसको नाजिल किया है, और ये आदमी कह रहा है कि मैंने गंदगी की रात में इसको नाजिल किया, तो नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी। कितनी गलतियां हमसे ऐसे करते हैं। दूसरी मिसाल हम पढ़ते हैं लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिता'i वस्सैफ, वस्सैफ होते हैं साद है, कोई सीन से पढ़ दे बजाय साद के सीन से पढ़ दे वस्सैफ। सैफ के माने गर्मी के आते हैं और सैफ के माने तलवार के आते हैं। तो सैफ और सैफ, गर्मी और तलवार, दोनों में कितना बड़ा फर्क हो जाएगा। इसलिए कुरान को सही पढ़ना चाहिए। आज की रात शब बरात की रात है, शब बरात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाते हैं, दुआएं कीजिए, जागिए, अल्लाह ताला से मांगिए, जितना मांग सकते हैं उतना मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज अर्श से उतरकर आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और कहते हैं है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। है कोई अपनी सेहत मांगने वाला, मैं उसको सेहत अता कर दूं। है कोई अपनी ज़रूरत मांगने वाला, उसकी ज़रूरत पूरी कर दूं। चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं है इसलिए तफसील से बात नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खैर रही तो आपसे तफसील के साथ बात होगी, उन्वान के मुताबिक बात होगी, मौजू के मुताबिक बात होगी। अल्लाह ताला आज के जलसे को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, इस इदारे की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे कारी परवेज़ साहब, उनके तमाम रफ़क़ाए-कार के मेहनतों को कबूल फरमाए। आप इस इदारे का ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेंगे। आज ये 3 बच्चे हमारे इस इदारे से फारिग हुए हैं, गोया कि आज हमारे इदारे ने अपना फल दिया है। इस तरह आपका माली ताउन हासिल रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे यहाँ से फारिग होते रहेंगे। कोई मुहद्दिसीन बनेंगे, कोई मुफस्सिरीन बनेंगे, कोई फुक़हा बनेंगे, कोई मुफ्तियान कराम बनेंगे, उम्मत के रहनुमा रहबर बनेंगे और सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता जाएगा। इसलिए अपने माली ताउन से कभी गुरेज न करिएगा, इस इदारे का माली ताउन फरमाते रहिएगा। मदारिस का हाल इस वक्त बहुत ही फिक्र अंगेज है, हमें सबकी फिक्र करनी चाहिए और रात को अल्लाह ताला से मांगिए। थोड़ी सी रात बची है, चंद घंटे बचे हैं, ये घंटे कुरान पाक की तिलावत में गुजर जाएंगे। सलातुत तस्बीह की नियत बांध लीजिए, सलातुत तस्बीह में 20-25 मिनट गुजर जाएंगे। 2 पारे कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए, मांगिए। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिससे जितना ज्यादा मांगेंगे अल्लाह उतना ज्यादा खुश होता है। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं। इंसानों का निज़ाम ये है कि आप एक बार मांगेंगे दे देगा, दूसरी बार मांगेंगे मुंह बनाएगा, तीसरी बार मांगेंगे झड़क देगा। अल्लाह का निज़ाम ये है कि आप जितनी बार मांगेंगे अल्लाह आपसे खुश होंगे। अल्लाह मांगने वाले से खुश होते हैं। मांगिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखिए। अल्लाह सारे खजानों का मालिक है। व मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। 14वें सिपारे के दूसरे रुकू की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ का खजाना हमारे पास है, लेकिन मांगो। जब मांगोगे तो अल्लाह को तरस आएगा। जब बच्चे को भूख लगती है, जब रोता है तो माँ के सीने में दूध उतरता है। आप रोएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे, अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह आपकी झोली को भर देंगे। बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। आज की इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की तौफीक अता फरमाए, जागने की तौफीक अता फरमाए। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इज़ा कानत लैलतुन मिन निस्फ़ि शाअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा। अगरचे रिवायत बहुत कवी नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़ज़ाइल में रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं जब शाबान की 15वीं शब हो तो रात में जागो और दिन में रोज़ा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जागने पर खुश होते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि जब मेरा फैसला अल्लाह के यहाँ हो रहा हो तो मैं अल्लाह के सामने इबादत में मसरूफ़ हूँ और मैं रोज़े की हालत में हूँ।
आज की रात में इंसानों के लिए सारे फैसले किए जाते हैं, किसको पैदा होना है, किसको मरना है, किसको हुकूमत मिलनी है, किसको इक़्तिदार से निकालना है, किसकी तिजारत में फरोग होना है, किसकी तिजारत में खसारा होना है। एक आदमी खड़ा हुआ मकान बना रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आज रजिस्टर में उसके मौत मुर्दे में नाम लिखा जा रहा है। एक इंसान दुकान को सजा रहा है और आज के रजिस्टर में उसका नाम मुर्दों में लिखा जा रहा है। रमजान नसीब नहीं होगा, कितने ऐसे होंगे कि जो उनको रमजान नसीब नहीं होगा। आज की रात मिल रही है, मालूम नहीं आइंदा साल मिले कि न मिले, कहीं हमारा नाम भी अल्लाह के रजिस्टर में मुर्दों में न लिख दिया जाए। इसलिए इस रात की कद्र कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त बचा है, आप जाग लीजिए। सुबह सादिक थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। 12:10 हो गया है और 4:55 पे सुबह सादिक है। 4 घंटे बाकी बचे हैं। आप सलातुत तस्बीह पढ़ लीजिए, तहज्जुद पढ़ लीजिए, 1-2 सिपारे की तिलावत कर लीजिए, आपकी रात गुजर जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फैसला हो जाएगा। हो सकता है आज की रात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अल्लाह आज की रात में कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर मग़फ़िरत फरमाते हैं। कबीले बनु बकर अरब में बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां पालता था और पूरे अरब में दूध की सप्लाई देता था। हुजूर फरमाते हैं कि कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों, एक बकरी के बाल हम गिन नहीं सकते, 10 बकरियों के बाल हम गिन नहीं सकते, 50 बकरियों के बाल हम गिन नहीं सकते। जहां सैकड़ों हजारों 50 हजार बकरियां हों, हुजूर फरमाते हैं कि आज की रात में अल्लाह कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत के अफराद की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह करे हमारा आपका नाम भी उन लोगों में आ जाए अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। हमारी मग़फ़िरत हो गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी हमारे शायर साहब ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो गया, हमारी मग़फ़िरत हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो गया। ये रात बहुत कीमती रात है। अल्लाह ताला हमारी इस गुज़ारिशात को कबूल फरमाए और इन सब पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।